अब आया सर? हाँ खूब आ गया अब तो, ठीक है। मैं खड़ा ही रहता हूँ सर। कंप्लीट अब क्लियर? हाँ कोई बहुत दिक्कत अच्छा। तो नहीं है सर? नहीं नहीं। हाँ ठीक है सर, मैं ऐसे ही रखता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोअर एक्सट्रीमिटीज एम्पुटेशन और अब आप एक्सट्रीमिटीज एम्पुटेशन, इतना मैंने डिस्कस कर लिया है। और इसमें जो एम्पुटेशन होगा, कुछ एम्पुटेशन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। जो पेशेंट सर्जन जो उसके केसेज होते हैं मोस्टली लोअर लिम्ब के ज्यादा आते हैं। लोअर लिम्ब जो एम्पुटेशन होता है खास करके बिलो नी एम्पुटेशन और अबव नी एम्पुटेशन, दो केस इसमें ज्यादा होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में। अपर एक्सट्रीमिटीज में बिलो एल्बो एम्पुटेशन, और यदि 80% बिलो एल्बो एम्पुटेशन होती है, देन 20% अबव एल्बो की है। जो बिलो एल्बो एम्पुटेशन जो होती है, ये इसका कॉस्मेटिक के साथ साथ इसमें मैकेनिज्म भी होती है, फंक्शन भी होती है। बहुत से प्रोसेसेस आए हैं अपर लिम्ब के लिए, मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस है ना, और नॉर्मल मैकेनिकल हैंड। तो आ रही है सर आवाज? खूब आ रही है। आ रही है आ रही है। हाँ, तो अपर लिम्ब में जो प्रोसेसेस जो मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट के जो आते हैं, जिसको हम जो पेशेंट यूज करते हैं मैक्सिमम बिलो एल्बो एम्पुटेशन, जिसमें हम पेशेंट का कॉस्मेटिक तो होती है, कॉस्मेटिक लुक्स भी होती है, उसके साथ साथ उसमें फंक्शन भी होती है। उसमें जो फंक्शन होता है थ्री फिंगर, ये आपका जो हो गया, आपका थ्री फिंगर का जो होता है, तो आपका ग्रेट हो गया, फिंगर हो गया आपका, फिर आपका इंडेक्स फिंगर हो गया। ये इसमें आती है हमारे मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस में जो आती है, हाई टाइप जो लिम्ब होती है। अभी हमारे पास एक आए है जो सेंसर जो लिम्ब आया हुआ है अपर लिम्ब के लिए, उसमें 5 फिंगर का भी उसमें मैकेनिज्म होता है, सारे फिंगर्स उसमें काम करते हैं, उसमें सेंसर लगे हुए होती है, और उसमें जैसा जो सेंस जो भी होता है, ऑल एक्टिविटीज उसमें होती है। कॉस्ट उसका ज्यादा होता है, अब अप्रोक्सीमेट 16 लाख टू अबव 16 लाख एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा 30 लाख 40 लाख वो होता है अपर लिम्ब के लिए, बिलो एल्बो एम्पुटेशन के लिए। अबव एल्बो एम्पुटेशन के लिए जो केस होती है हमारे इंडियन में, उतना मोस्टली कॉस्मेटिक लुक्स के लिए दी जाती थी, कि लोग ऐसे जो सोसाइटी में रहते हैं जिसको लगता है कि हाँ कि नहीं रह सकते, उनको देखने में ठीक नहीं लगता है, तो उनको पहले क्या करते थे, कॉस्मेटिकली बना करके एल्बो जॉइंट दे करके उसको हम लोग एक कर देते थे कि चलो किसी को मैरिज नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ दे करके उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो इस टाइप से उसको अपर जो अबव एल्बो एम्पुटेशन के लिए प्रोसेसेस देते थे। लेकिन मैक्सिमम जो सर्जन होते हैं वो बिलो एल्बो को ही प्रोवाइड करते हैं, यदि किसी तरह से उसको बचा करके ज्वाइंट को रखना है, एल्बो ज्वाइंट की, सो दैट कि उसका जितने जो एल्बो का जो फंक्शन है वो तो ऑलरेडी रहेगा, बाकी जो रिस्क का जो मैकेनिज्म होती है उसमें किट आती है हैंड का, उसमें किट में जो आपका प्लांटर फ्रैक्शन डोर्सिफिलन जो भी उसमें होती है, और मूवमेंट्स उसमें होती है, वो उसमें किट में होती है, आपका सेंसर लिम्ब में होती है, जो हाई क्वालिटी की होती है। जो मैकेनिकल जो जो जॉइंट होती है, जो हैंड होती है, मैकेनिकल हैंड में 3 फिंगर का काम होता है, और उसमें पेशेंट कॉस्मेटिकली ज्यादा काम करते हैं, और रिस्ट में जो उसका मूवमेंट होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा जो इंडियन में जो हम लोग बनाते थे। हाई क्वालिटी की जो अभी सेंसर में जो आई है, मायो इलेक्ट्रिक से भी ऊपर आई हुई है, ये प्रोसेसेस जो होती है बिलो एल्बो के लिए, अबव एल्बो के लिए, ये काफी रेंज की हाई क्वालिटी की होती है, रेंज भी इसका काफी हाई होता है, 30 लाख 40 लाख इस टाइप से होती है। ये हमारा सेंसर वाला जो प्रोसेसेस होती है। लेकिन बिलो एल्बो बिलो नी के जो लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए जो होती है, एम्पुटेशन के लिए जो प्रोसेसेस बनती है, ये हमारे केस में सबसे ज्यादा आती है। 80-20 का रेशियो होता है। यदि 80% लोअर लिम्ब के एक्सट्रीमिटीज के पेशेंट आते हैं, तो 20% आते हैं अपर लिम्ब के आते हैं, मैक्सिमम आते हैं, वो भी बिलो नी के ज्यादा आते हैं। जो किसी का क्रश इंजरी हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, तो दो टाइप के सर्जन होते हैं। एक सर्जन होते हैं कि उसको लाइफ सेव करते हैं, कि कहां से है उसको सेव कर दिया। एक होते हैं प्रोस्थेटिक सर्जन होते हैं,
जो प्रोस्थेटिक सर्जन होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ से हम इसको एम्पुटेशन करें, कहाँ से एम्पुटेशन करेंगे इसका आइडियल स्टंप हो, और इसके बाद कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस बना करके वो पेशेंट अपना सोसाइटी में वो चल सके, और उसमें काफी एक्टिविटी भी हो और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये जो होते हैं प्रोस्थेटिक सर्जन, ये देख करके इसका जो एम्पुटेशन करते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के जो सर्जन होते हैं, वो जो सिर्फ उसको सेव करते हैं, वो उसमें कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जॉइंट से काट देते हैं, या नी डिसआर्टिकुलेशन कर देते हैं, या आपका साइम्स का कर देते हैं, सो दैट कि पेशेंट को बाद में दिक्कत आती है। और बाद में यदि पेशेंट को बोला जाता है कि ऐसी बात है, आप बिलो नी करवा लो, अपनी एम्पुटेशन 2 इंच ऊपर से करवा लो, तो पेशेंट रिफ्यूज कर देता है, बोला जो मेरे पास है वही चाहिए मुझे, इसमें फर्दर हमको कुछ और इसमें नहीं करवाना है। तो मैक्सिमम इसमें अभी भी जो लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, जो नीचे में जो गांव में रहते हैं या ग्रामीण इलाके से ऊपर शहरों में होते हैं, उसमें प्रोस्थेटिक सर्जन नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ उसको बचाने के लिए उसको एम्पुटेशन कर दिया, जहां से हो गया। अब मान लिया कि अपर लिम का है, वो हैंड से रिस्ट जॉइंट से काट दिए, या कुछ फिंगर उसमें रखा हुआ मेटा जो कार्पल से वहां से एम्पुटेशन कर दिया। अब उसको हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करो, इसका एम्पुटेशन करवा लो डॉक्टर के पास। यदि डॉक्टर भी उसमें बोलता है कि इसका एम्पुटेशन होगा, आपका हाथ लग जाएगा, जो आर्टिफिशियल लग जाएगा, प्रोसेसिस बन जाएगी, तो पेशेंट रिफ्यूज करता है कि नहीं, मैं इसमें प्रोसेसिस नहीं लगा पाऊं, मेरे लिए यही ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में ही यदि कोई अच्छा सर्जन मिलता है, जो उसके नॉलेज होते हैं, प्रोस्थेटिक सर्जन होता है, वहां पे ही लोगों को जाना चाहिए, पेशेंट को, और सो दैट कि वहां से अच्छी तरह देख करके ही उसका एम्पुटेशन किया जाए, और उसको हम अच्छा से अच्छा पैर बना करके उसको हम लोग देते हैं। ठीक है सर। तुम्हारा कहने का ते मतलब होते ये हैं है, लोअर। जी तुम्हारा कहने का मतलब कि लाइफ सेविंग जो सर्जन होते हैं जी वो सर। हैफाजर्ड भी कर देते हैं, कहीं का भी एम्पुटेशन कर देते हैं, उनका जो मना है। जी 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 जी। अच्छा। मैंने सर देखा है बहुत सारे जो सर्जन को, कि ऐसा होता है कि आपका एक फिंगर जो अपर दो ये आपका कार्पल बोन से एम्पुटेशन कर दिया, अपना ये भी नहीं है, ग्रेट फिंगर भी नहीं है ना, वहां से एम्पुटेशन कर दिया, रिस्ट पार्ट है, उसको यदि बोला जाता है कि कितने दिन हो गए, 10 साल हो गए, कैसे कट गया, तो किसी का चारा मशीन में चला गया, कट गया, तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं वो। यदि कोई कन्विंस करते हैं तो वो छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते नहीं, ये तुम्हारा हाथ ऊपर से काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद यदि पेशेंट कोई अच्छे डॉक्टर, कोई आदमी उसको मिलते हैं कि भाई नहीं, तुम कहाँ रह रहे हो, ऐसी बात है, तुम वहां पे जाओ सर्जन के पास, आपका हाथ लग जाएगा और अच्छा से उसका फंक्शन भी होगा, तो वो रिफ्यूज करता है, क्योंकि उसमें पहले से नहीं किसी ने उसको बोल दिया कि भाई इस टाइप से करना नहीं, तुम्हारा हाथ काट देगा, तुम्हारा देखने में ठीक नहीं लगेगा। तो बहुत सारे अभी भी रूरल टाइम में इस टाइप की सारी एक्टिविटी होती है। हमारे यहाँ तक दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, ओल्ड एज में, कितने सालों के बाद आ रहे हो, तो 10 साल के बाद आ रहा हूँ, आप हाथ लगाना चाहते हो, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे पास बनवा दो या कुछ अलग एक्टिविटी करवा के गवर्नमेंट का फैसिलिटी दे दो, वो नहीं करते हैं वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने दिल्ली में ये ऐसा है कहा, कोई है ऐसा इंस्टीट्यूट जो बनाता है ये आर्टिफिशियल अपर लिम लोअर लिम, ये जैसे आप बताया जो एम्पुटेशन, ये प्रोस्थेटिक्स? प्रोस्थेसिस मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में एक इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है, इंडोलाइट, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और एक जर्मन की कंपनी है आउटोवॉक, एक है नारायणा बिहार में और एक है पटेल नगर में। ये हाई क्लास की लिम्स बनाती है, हाई क्लास। आउटोवॉक तो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी, हमारा भी आउटोवॉक है हमारे फील्ड में, नहीं, जर्मन का है। फ्री वाले की बात कर रहा हूँ, फ्री वाले। फ्री सर ये है कंपनी, फ्री वाले हमारे महावीर आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर है, आपका करोल बाग में, है ना, न्यू रविंद्र राजेंद्र। प्लेस। शंकर रोड। गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण इलाके के, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं या उनको जल्दी चाहिए, लिम्स चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। जो गरीब लोग के होते हैं, अच्छे क्वालिटी वाले लोग भी पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें फायदा क्या होता है कि यहाँ जो फ्री में बना कर देते हैं, इसमें दो मानसिकता होती है। एक तो जो अच्छे कैटेगरी जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है, तो ये क्या सोचते हैं कि ये फ्री वाले है, इससे तो कुछ होना जाना है ही नहीं, है ना, वहां पर पैसे ले लेते हैं 5-10 लाख, तो ये सही है। लेकिन कुछ लोग को मैंने ऐसा देखा है कि वो जो लिम होती है, जयपुर फुट वाली जो होती है, इसमें आपने इसमें जितने लिम्स जो बनती है, प्रोसेसेस बनती है, ये एक्सोस्केलेटन बनाती है। एक्सोस्केलेटन मींस कि उसमें बोन टाइप का कुछ नहीं होता है। एक जैसे मान ले बिलो नी का है, जैसे टिबिया फिबुला होती है,
है ना, बोन जो होती है, तो उसमें क्या करती है, पाइलोन ट्यूब होती है, सॉकेट लगा होता है, ये कर दिए तो वो हो गया इंडोस्केलेटन। एक्सो में क्या होता है, डायरेक्ट वो सॉकेट बना करके पाइप से फुट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक्सोस्केलेटन जो प्रोसेसेस बनाते हैं, ये काफी सस्ते भी होते हैं, चीपर होते हैं, और इसमें टाइम भी कम लगते हैं। ये 3 to 4 आवर्स में एक प्रोसेसेस बन जाते हैं, और ये जो प्रोसेसेस बनते हैं 3 to 4 डे बनते हैं। एक दिन उसका कास्ट लेंगे, उसका ये करेंगे, है ना, वो सूखेगा, मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर उसका लैमिनेशन सॉकेट बनाएंगे, फिर वो हार्ड होगा, फिर कटिंग करेंगे, फिर उसका कंटूर को ये करेंगे, फिर असेंबली में करेंगे, फुट लगाएंगे, अलाइनमेंट चेक करेंगे, तो इसमें सारे कुछ टाइम लगता है इसमें। ये जो प्रोसेसेस है एक्सोस्केलेटन प्रोसेस, जिसको आप जयपुर फुट बोलते हैं, जयपुर फुट। जयपुर फुट क्या है, ये एक्सोस्केलेटन प्रोसेसेस है, लेकिन कौन इसका नाम नहीं जानता है। जितने भी डॉक्टर हमारे फील्ड के जयपुर का जो जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग जो आते हैं, यहाँ पर एक एक दिन 30-30, 40, 50-50 प्रोसेसेस एक दिन में बनते हैं, कैंप लगाया जाता है, तो पेशेंट को इसमें बेनिफिट ज्यादा इसमें मिलता है। और दूसरी बात, ये लाइट वेट होता है, क्योंकि एचडीपी पाइप की बनती है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो होती है, पाइप जो सिलेंडर टाइप का होता है ना, ये लाइट वेट होता है। फुट का जो वेट होगा वो आपका पाइप का जो वेट होगा, है ना, उसको हीट करके ओवन में एक मोल्ड बनाकर उसको डाल करके कटिंग करके उसको फुट में अटैच कर दिए, 2 से 3 घंटे का काम है ना। ये लाइट, यदि इसका वेट होगा 1/2 kg, तो जो हाई क्वालिटी की जो प्रोसेसेस होगी ये इससे बल्कि हो। कोई भी प्रोसेसेस जयपुर फुट से हल्की नहीं बन सकती लाइट वेट में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लाइट वेट है, और जो भी प्रोसेसेस आप लेंगे, आप हाई क्वालिटी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, सब इससे बल्कि होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोलाइट और ऑटोवॉक्स से बेटर हम महावीर विकलांग समिति में भेजें पेशेंट को, चाहे पेइंग हो चाहे ना हो। हाँ सर, ये जो स्टार्टिंग में जो ये सब टेक्नोलॉजी सर हमें बाद में, ऑटोवॉक इंडोलाइट बाद में आई सर। जो भी लोग पुअर पीपल थे पहले जो आते थे, ये सब इसी को बनते थे सर। हम लोग जब पढ़ते थे तो उसी समय से जयपुर का नाम है, क्योंकि इसमें हम एक कैंप में 500 पीपल, 5 to 600 2 से 3 दिन में प्रोसेसेस बना के देते थे सर। 2 से 3 दिन 20 टेक्नीशियन आते थे, सब बनाते थे सर। इसका जो वेट होता है, जो अभी रिजिड होता है थोड़ा सा, और इस पे मतलब कितना टाइम तक ड्यूरेशन कितना होता है कम से कम जयपुर फुट वाले का? देखो जयपुर जो, हाँ, इसका ड्यूरेबल होता है। इसमें सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो फुट है, जो नीचे जो आर्टिफिशियल फुट, और ये जो सॉकेट होती है, सॉकेट को फुट में हम लोग रिवेटिंग करते हैं, समझ रहे हैं ना। हल्का सा जो डिजिटल एंड हो गया सॉकेट का डिजिटल एंड जो हो गया, उसका डिजिटल एंड को क्या करते हैं, हीट करके और उसको फुट के अंदर प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे एक्सपैंड हो जाता है, और उसको कपड़े से उसको हम लोग जॉ को उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो जब ठंडा हो जाता है, फिर उसको चारों तरफ रिवेटिंग कर देते हैं, है ना, एम्बरिंग करके रिवेटिंग 4 रिवेट लगा दिए। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट चलता है तो कोई रिवेट कभी लूज हो गई तो उसका जो अलाइनमेंट होता है वो चेंज हो जाता है ना। और जो फुट जो होती है, ये फुट का भी एक अप टू 6 मंथ से ज्यादा ये नहीं चलता है फॉर आपका रूरल एरिया के लिए। अर्बन एरिया के लिए आपको वो 1 से 2 साल चल जाएगा। रूरल एरिया के लिए जो गांव में काम करते हैं, वो खुले पर नंगे पैर चले जाते हैं, कीचड़ में सब जगह चले जाते हैं, काम करते हैं, हल्का है, इसमें ही प्रोसेस गांव में चल सकता है, खेतों में आपको ऑटोवॉक का इंडोलाइट का नहीं चल सकता उसमें, ठीक है। और एक कन्वीनियंट भी है पहनने के लिए, आराम से पैर में डाले और चलते हुए। उसमें क्या है, एक अंदर से इंसर्ट निकालो, डालो, फिर शूज में डालो, फिर चलो। तो ये सब चीजें हैं दोनों में। इसका डिसएडवांटेजेस तो आजकल बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि इसका जो स्टंप का जो पोस्चर है ये खराब कर देता है। बहुत सा आपको देखे होंगे कि जो स्टंप होता है ये आपका इन आउट हो गया है। ये इसलिए होता है कि जयपुर फुट जो यूज करते हैं, और यदि इसमें कोई लूज जो आपका नट जो उसमें लगाया हुआ है कोई लूज हो गया, उसका अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो गया, पेशेंट उससे ही चलना शुरू कर देते हैं या कपड़े बांध लेते हैं, तो उसका जो स्टंप क्या होता है वो डेविएशन हो जाता है ना, इन आउट हो जाता है,
जिससे बाद में फिर प्रोसेसेस लगाने में फिर अच्छी क्वालिटी लगाने में काफी दिक्कत होती है। या स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा है, जिस समय इसका इम्पोर्टेशन होता है, फ्रेश इम्पोर्टेशन होता है, तो यदि प्रोस्थेटिक सर्जन नहीं होते हैं, नॉर्मल सर्जन होते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि आपका नी कॉन्ट्रैक्चर हो गया, समझ रहे हैं ना, फिक्स नी कॉन्ट्रैक्चर हो गया है ना, अच्छी तरह से उसमें बैंडेजिंग वगैरह प्रॉपर नहीं कर पाते। हम ऐसे बहुत सारे केस दिए। कहाँ करवाया? तो गंगानगर से करवाया था, एक सिविल हॉस्पिटल से करवाया था, पैर काट दिए और बोला ऐसे करके बस ठीक है। तो क्या देखिए, फिक्स डिफॉर्मिटी हो जाती है उसमें। बहुत सा केस मैं ऐसा देखा हूँ, फिक्स डिफॉर्मिटी होगी, आफ्टर फिजियोथेरेपी भी वो चीज ठीक नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है। ऐसे केस होते हैं। तो कुछ पेशेंट का भी अवेयरनेस नहीं होती है, कुछ डॉक्टर भी इसमें जो होते हैं रूरल तबके में जो होते हैं, आपके जो ब्लॉक लेवल में होते हैं, उनको उतना या तो नॉलेज नहीं है या तो पेशेंट को ऐसे ही भेज देते हैं। ठीक है। किवानी बनाता है ये आर्टिफिशियल लिम्ब? किवानिज बनाती है, ये किवानिज भी बनाती है, ये आपको जयपुर फुट ही बनाती है। अच्छा, जयपुर फुट इसलिए नाम रखा गया कि जयपुर के नाम से रखा गया। इसका मेन सेंटर जयपुर में है। इसका जो रिसर्च किया गया है ये जयपुर में किया गया है। ये आपका जो राजस्थान में जयपुर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, यहीं पर इसका रिसर्च किया गया था, इसलिए इसका नाम ही रखा जयपुर फुट। तो एसएमएस की बात कर रहे हो क्या आप? हम्म, एसएमएस हॉस्पिटल जो है उसी में है क्या इसका, जयपुर वाला? ये Yes, जयपुर में ही वही है ना एसएमएस? अच्छा, Yes, सवाई वही। मानसिंह हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, इसका रिसर्च ही वही हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा जयपुर फूड। ये जयपुर प्रोसेसेस को भी वही बोलते हैं। देख लेंगे, बोलेंगे हाँ ये जयपुर फूड है, मतलब वो प्रोसेसेस, कंप्लीट प्रोसेसेस हो गया। लेकिन ये पेशेंट को ट्रायल करवाने के लिए, यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम 2 से 3 घंटे में उसको हम ट्रायल करवा देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेसेस है, इसके लिए लंबा टाइम लगेगा। आपको वीक भी लग सकता है, 2 वीक्स भी लग सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये इतना लाइट वेट होता है कि पेशेंट आराम से खड़ा भी हो जाता है। ये बल्कि होता है, तो हम उसको बोलते हैं जब तक स्टम्प मैच्योर नहीं होता है या कुछ जब तक जो स्टिच लगे हुए होते हैं अच्छे से हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक उसको हम ये नहीं करते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक वाली होती है, इसको देन एंड देयर लगा देते हैं, 1 महीने के अंदर लगा देते हैं इसको, है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद फिर आपका क्रेप बैंडेजिंग होती रहती है। आजकल तो आप उसमें एक स्टम्प सपोर्ट भी आता है, स्टम्प सपोर्ट। क्रेप बैंडेज कर दिए। क्रेप बैंडेज में क्या होता है ना, क्रेप बैंडेज में उसमें जो प्रेशर आता है, अनइवन प्रेशर आता है, कहीं पर ज्यादा प्रेशर आता है और कहीं पर कम प्रेशर आता है। ये जो आपका क्रेप बैंडेज हो गया, इसको रैपिंग करेंगे आपका, तो कहीं पर कम कहीं ज्यादा आएगा ना, अनइवन आएगा ज्यादा। लेकिन जो स्टम्प सपोर्ट होता है, ये इसमें जैसे कंप्रेशन और स्टॉकिंग होती है, उसी टाइप से होती है। उसको हम क्या करते हैं, चीज लगा करके उसको पूरा पुल करके ऊपर से स्टैच कर देते हैं अबव नी के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, होमोजीनियस प्रेशर आता है चारों तरफ से स्टंप में, और जो एंड ऑफ जो स्टंप है ना, वो थोड़ा सा एक कोनिकल शेप में आता है। तो ये सब भी चीजें होती है, पेशेंट को बताई जाती है कि किसी का स्टंप मैच्योर नहीं होता है, या किसी को देखे हुआ कि लोअर जो एंड ऑफ स्टंप हो काफी बल्बस हो जाता है। बल्बस मतलब कि नीचे लटका हुआ है, बीच में उसका डाया कम है। अब उसका जो हम प्रोसेसेस बनाएंगे तो नीचे के हिसाब से बनेगा ना, ऊपर के हिसाब से बनाएंगे तो जाएगा नहीं। तो जिसको शुद्ध हिंदी हम बोलते हैं डब्बा बन गया, सिलेंडर टाइप का बन गया, है ना। इसलिए कभी कभी पेशेंट को ये सब तभी होता है जब पेशेंट को जानकारी नहीं होती, दी जाती है कि हाँ भाई ऐसा करो, आप क्रेप बैंडेज लगाया करो, और इसको कितने टाइम लगाना है और कैसे लगाना है, ये भी जरूरी होता है। क्योंकि लोग ऐसे लपेट दिए तो क्रेप बैंडेज नहीं होता है, उसको एंड ऑफ स्टंप में होता है, पोस्टरली ले करके, है ना, पकड़ करके फिर वो एंड ऑफ स्टॉप में ला करके परपेंडिकुलर पे ला करके फिर उसको डायगोनली रैप करते हैं, जिससे कि एंड ऑफ स्टॉप में जो होता है, जो बल्बस होता है, उसमें प्रेशर आता है। यही होता है ना सर। उसके बाद फिर हम उसको सपोर्ट लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टम्प मैच्योर हो जाता है, और जो डिस्टल एंड जो होता है कोनिकल शेप में होता है और बल्बस में नहीं होता है, वो बहुत अच्छा, उसमें प्रोसेसेस भी अच्छा बनता है। आप देखे भी होंगे बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो चले चलते रहते हैं, नीचे बिल्कुल फूला हुआ लगा हुआ ऐसे डाल रखा है, ऊपर नीचे हो रहा है, पिस्टन एक्शन हो रहा है। तो वो चीज नहीं है, काम चलाने वाली नहीं है। प्रोसेसिस हो, चाहे आप जयपुर फूटी लगाओ तो अच्छा से लगाओ। हाँ सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि जयपुर फुट वाला है, उसका 6 महीने से साल भर की लाइफ लाइन होती है। वो जो दूसरा 15 लाख 20 लाख का जो बता रहे थे, उसकी लाइफ लाइन कितनी होती है लगभग?
उसका जो फुट होता है सर, उसकी गारंटी वारंटी होती है। कितना टाइम की, वही तो पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, सब चीज की जो गारंटी वारंटी अलग अलग होती है। सॉकेट की गारंटी अलग होती है, जो सॉकेट जो हम लैमिनेटेड सॉकेट बनाते हैं उसकी गारंटी अलग होती है, उसकी 1 साल होती है, 1 से 2 साल होती है। जो फुट होती है, फुट की 2 साल होती है, ठीक है। जो और उसमें जो आपका अंदर से सस्पेंशन स्लीव होती है उसकी गारंटी अलग होती है, जो स्लीव होती है लगाने वाली उसकी 6 मंथ होती है। तो अलग अलग सबका ये दिया हुआ है, स्टाम्प मार के कंपनी वाले देते हैं। यदि उसके पहले ही वो खराब हो गया तो वो चेंज करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। खराब हो जाएगा तो फिर तो नया ही देना पड़ेगा ना, उसमें रिपेयर क्या होगा, उसमें तो रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये सब मतलब ये है कि हाँ 1.5 साल बाद 20 लाख रुपए लगाओ। हाँ लगा, नहीं 20 लाख की बात नहीं होती है सर। मैं बताया ना आपको सबसे पहले कि जो जैसे आप मसल का ग्रेड होता है 0 1 2 3 4 होती है, उसी तरह से जो प्रोसेसेस का भी एक ग्रेडिंग होता है। 1 से स्टार्ट होता है 4 तक जाता है। 1 मतलब होता है कि घर में बैठा हुआ आदमी है ना, वो इकोनॉमिकल होता है, वो सबसे समझ गया ना, वो बहुत हल्के होता है, कम रेट का होता है, जो बिल्कुल थोड़ा बहुत घर में इनर एक्टिविटी जो होती है ना। ग्रेड 2 में होता है कि थोड़ा बहुत बाहर से 2 किलोमीटर चल लिया, मार्केट तक चला गया, वो हो गया ग्रेड 2। ग्रेड 3 हो गया जो ऑफिस वगैरह जाता है, ऑफिस वगैरह जाता है, घूमता सारा कुछ करके आता है, वो ग्रेड 3 हो गया। ग्रेड 4 हो गया कि बिल्कुल ऑफिस तो जाता ही है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन जिसका होता है ना, कम जो भी होता है सारा कुछ उसमें होती है स्पोर्ट्स पर्सन, उसका ग्रेडिंग होता है 4। तो 4 1 वाले का को क्या प्रोसेस बोलते हैं? 4 वाले को क्या बोलते हैं? जी क्या सर, नाम है उसका? 4 वाले को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं सर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, नहीं, उसको हम देते हैं उसका ग्रेडिंग नाम 4 नाम था होता ना है। सर, क्या था नाम? किसका सर? 4 ग्रेड वाले का। ग्रेड 4 जो हो गया सर, वो वो हम उसी को देते हैं। पैरालिम्पिक्स वगैरह में जाते हैं ना, उनका क्या वो नाम था? अलग हो नाम गया, वो अलग हो गया सर, वो ये 4 इसमें हो गया, वो पैरालंपिक के लिए सर अलग हो गया, उसमें रनर ब्लेड लगता है, वो इसमें नहीं है। अच्छा। वो अलग से वो रेयर केस होते हैं, उसका गवर्नमेंट इंडिया सेलेक्ट करती है और उसको वहां पर जा करके वो सब देती है, वो अलग हो गया सर। बाकी जो हमारा जो नॉर्मल जो जो मैन होते हैं, हमारे जो पेशेंट होते हैं, वो ग्रेडेड 4 होते हैं, 1 2 3 4। हमारे बेस में सर क्या अभी है, जो रिटायर्ड हो गए सर, है ना, जो रिटायर्ड हो गए, फौज से रिटायर्ड हो गए, उसका गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया है कि कोई भी ईसीएचएस को, एक सर्विसमैन को, उसको पैर फ्री मिलेगा आपका इंडोलाइट से और ऑटोबॉक्स से। उसने क्या किया, 4 ग्रेड लिखा है हमारा, उसमें है कि जो प्रोस्थेटिक सर्जन है जो हॉस्पिटल में, उसका चाहिए इनिशियल, वो लिखेगा उस पर किसको किस टाइप का प्रोसेस किस ग्रेड का चाहिए, उससे पूछता है, क्वेरीज करता है तुम क्या करते हो, पेशेंट बोलता है सर मैं घर का काम करता हूँ, 5-10 किलोमीटर चलता हूँ, तो ठीक है उसको ग्रेड 2 लिख देता है, उसके बाद साइन करके उसको भेज देता है कंपनी में। कंपनी वाला जाके देखता है ग्रेड 2 लिखा हुआ है, वो बोलता है ग्रेड 2 में आपका ये चीज आएगा, ये फुट आएगा, 20,000 का फुट आएगा, ये सॉकेट बनेगा, है ना, आपका ये सस्पेंशन स्लिप मिलेगा, टोटल कॉस्ट आपका होगा 70,000 रुपया होगा, इस टाइप से। ग्रेड 3 का रहेगा तो बताएगा आपके लिए ये फुट लगेगा, आपका 60,000 का फुट लगेगा, ये किट लगेगा, ये आपका प्रोसेसिंग सॉकेट बनेगा और आपका कीमत होगा 1.5 लाख रुपया। ग्रेड 4 में होता है, फिर बोलता है आपका 1 लाख का फुट होगा, उसमें सबका किया गवर्नमेंट ने किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है, आपका 1 लाख का 1 फुट लगेगा, आपके पास ये सॉकेट लगेगा, सब मिलाकर आपका कीमत होता है 2.5 लाख रुपया। तो इस टाइप से गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा के बाद गवर्नमेंट का सारा आया हुआ है कि किस पेशेंट को क्या क्या चीज देना है, ग्रेडिंग के अनुसार देना है, अपनी मर्जी से नहीं। तो हमारे बेस से डॉक्टर लिखता है, प्रोस्थेटिक सर्जन हमारे पास आते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऐसी सी बात है, आप डायरेक्ट जाओगे तो कैसे बोलना है, जो हमारे अच्छे पेशेंट होते हैं उनको समझा देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो कुछ करता ही नहीं, घर में बैठा रहता हूँ, ऐसा बोल दोगे वहां पे तो आपको 50,000 का लिंक मिलेगा। बोला वो कैसे? हम कि जितना मैं बोलता हूँ उतना सुनो, आप यदि बोलोगे मैं कुछ काम नहीं करता हूँ तो जो आपको 2 लाख का पैर कैसे बना कर देगा? सरकार का पैसा पानी में जाएगा ना, अब चलेगा नहीं, फूट दे देगा, 1 लाख का फूट देगा, उसका एक्टिविटी कुछ होगा नहीं। इसलिए जो क्वेरीज होते हैं वहीं पर जो डॉक्टर बैठे रहते हैं प्रोस्थेटिक सर्जन, वो पूछते हैं, उसके बाद हमको डिपार्टमेंट में फोन कर देंगे ऐसी सी बात है, इसका क्या रिपोर्ट है। हम सर ये पेशेंट थोड़ा बहुत चलता है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, क्योंकि झूठ नहीं बोल रहा है, इतना इतना चलता है, मैं इसको देखा हूँ, ठीक है इसको 2 ग्रेड लिख दूं, 3 ग्रेड लिख दूं, हम यहाँ पर ग्रेड 3 ठीक है।
तो पूछने के बाद वो ग्रेड 3 उसमें लिखते हैं, फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं, फिर वो कंपनी वाले को फोन करके उसके पास भेजते हैं और ग्रेडिंग के अनुसार वो उसको पहले समझाते हैं कि ये चीज रहेगा, इतना कीमत होगा और आपको ऐसा पैर इतने दिनों में आपको बनाकर हम देंगे, आपको 1 पैसा खर्च नहीं होगा। तो ऐसा हो रहा है सर अभी, पुनीत अभी भी हो रहा है। कुछ पूछना है तुम्हें और? नहीं सर, नहीं। तो तुम्हारे कुछ हिसाब है से तो हो गया जयपुर फूड का 5-6 महीने, ठीक है ना? और एंडोलाइट और ऑटोवाक का हो गया करीब 2 साल, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज पूछना है, इंडिया में जो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? ये एक जो मिनट, आप बता रहे हो उन एक मिनट, 2 साल हो गया और 5-6 महीने हो गया, ठीक है। जयपुर फुट हो गया लाइट, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर रिबिट वगैरह लूज हो जाए तो स्टम्प की शेप को खराब कर देता है, ठीक है ना? और अपना ये एंडोलाइट वगैरह के ये हैं, थोड़े महंगे तो हैं लेकिन ये सब शेप को खराब नहीं करते, ठीक है। दूसरा ये हो गया। थर्ड है तुम्हारा पैसे का, जयपुर फुट तो फ्री में मिल जाता है, फ्री में, या फिर उस तरह हो गया, उसमें वो 2-2.5 लाख तक होता है, ठीक है। चौथा कोई डिफरेंस है क्या? 2-2.5 लाख का है ये तो, जयपुर वाले का रेट बताया ना सर, 2-2.5 लाख को। ना ना 20 ना लाख ना ना, नहीं, वो एंडोलाइट तो एंडोलाइट एंडोलाइट तो सर वो बता रहे अलग अलग है। इंडोलाइट की जैसा फीचर होता है, जैसा फीचर के अनुसार उसका पैसा। 2.5 लाख तो 1 तुम फुट मैक्सिमम बता रहे हो ना, उसके 20 लाख वाली बात तो कोई आ नहीं रही कहीं भी। मैक्सिमम नहीं 2.5 नहीं लाख ही है। सर, ये बिलो नी का मैं बताया सर, बिलो नी का मैं ज्वाइंट नहीं सर, अब दिक्कत होती है अबव नी में होती है। अबव नी में जो नी का जो ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होंगे 4 टाइप के, एक मैकेनिकल नी ज्वाइंट, एक आपका हो गया न्यूमेटिक नी ज्वाइंट, एक हो गया आपका क्या नाम है हाइड्रोलिक नी ज्वाइंट, एक अभी सेंसर का उसके ऊपर आया हुआ है। तो ये सर ज्वाइंट के अनुसार इसकी कीमत होती है। एक नी ज्वाइंट का, हाइड्रोलिक नी ज्वाइंट का कीमत 5 लाख 5 लाख सिंगल के लिए, सिर्फ नी ज्वाइंट का। अच्छा, उस इसमें ये प्रोसेस बताओ जी कि सर, जैसे बिलो नी वाला तो सस्ता हो गया, 2-2.5 लाख का हो गया, ठीक है ना? अबोव नी वाला हो गया करीब, जैसे तुम अबोव नी वाले में सेंसर भी लग जाएगा तो और कीमत बढ़ा देगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये है, जी सर, जी ठीक है? बिलो, जी सर बिलो नी में भी सर, बिलो नी भी सर कॉस्टली हो सकता है। बिलो नी में सर यदि हम फुट लगा देंगे कॉस्टली वाली, जो आपका कार्बन फाइबर की जो फुट होती है, हाई क्वालिटी की फुट होती है, ये इस पे डिपेंड करता है। यदि सर उसमें हम 8 लाख का फुट लगा देंगे या 5 लाख का फुट लगा देंगे तो कॉस्टली हो जाएगा सर ये। चलो ठीक है, फिर इसमें तो अबोव एल्बो और बिलो एल्बो में भी रेट में डिफरेंस हो जाएगा। जी सर, इस सॉकेट की कीमत सर उतना फ्लैक्चुएट नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सर आपका फुट पे और नी ज्वाइंट पे, एल्बो ज्वाइंट पे। यदि आप अब नहीं, मेरा कहने मतलब एल्बो जैसे में अब बिलो एल्बो कर रहे हो आप, बिलो एल्बो कर रहे हो, जी तो बिलो एल्बो में भी जो अपना अगर फिंगर मूवमेंट्स हम चाह रहे हैं, जी फिंगर मूवमेंट्स हम चाह रहे हैं तो महंगा पड़ जाएगा, हमारा पर 16 लाख पड़ जाएगा सर ये। 16 लाख। जी, अच्छा, ठीक है। सक्सेना चल, साहब ने वीकेंड में बंगलोर में जाकर के 45 लाख का अब एल्बो बना, 45 लाख में सेंसर वाला। ठीक है। सेंसर ये सब वाला है सर अपना कॉस्टली। बिलो नी में तो नहीं लगेगा ना, वो अब वो नी में लगेगा और अपर लिम में लगेगा, ठीक है? अपर लिमिट ज्यादा होता है सर, ठीक है ना? अपर लिमिट हाँ में ही। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? एक क्वेश्चन और पूछना था हाँ सर। वो जो आप बता रहे थे ना कि जो बिलोनी में हम हमारा अकॉर्डिंग टू द उसका जो प्राइस है वो क्वालिटी पे मैटर करता है कि हम उसमें कार्बन फाइबर लगा देंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो ऐसा है, हम जैसे पेशेंट है हमारे पास आया, हमने अप्रोप्रिएट मान लिया कि ग्रेड 4 में आ रहा है वो, लेकिन पेशेंट क्या कहता है कि नहीं मेरे को लंबा चाहिए, कुछ ड्यूरेशन बढ़ाओ उसका। तो ऐसा कुछ है जो उसका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मटेरियल डाल दे तो 2 साल के बदले 4 साल चले, 6 साल चले? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें जो क्या चीज होती है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, कि पेशेंट जो इसमें 2 चीज होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट के लिए सिर्फ सॉकेट बना सकते हैं, ठीक है सर, हम पेशेंट के लिए सिर्फ सॉकेट बना सकते हैं, हाई क्वालिटी का सॉकेट बनाएंगे, कार्बन फाइबर सॉकेट बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो
जो फुट होती है और जो उसमें ज्वाइंट लगती है या आपका पाइलोन ट्यूब जो किट आती है, ये हमारा आता है थ्रू वेंडर्स, है ना? उसकी गारंटी वारंटी होती है। जो हम यदि हमारा सॉकेट वो ब्रोकन हो गया, है ना? तो टूट गया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ जब पेशेंट विजिट करेगा तो उसका सिर्फ सॉकेट बनाएंगे। यदि अच्छे टाइप से सॉकेट बनाएंगे तो पेशेंट को अप टू 5 इयर्स 10 इयर्स भी चल सकता है सॉकेट। वट इसमें क्या होता है, यदि पेशेंट का एक फिक्स एज है, मान लिया जाए कि अडल्ट केस में 40 टू 50 है या 30 टू 50 है, उस केस में क्या होता है, स्टंप का ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। स्टंप जो होता है एक शेप में होता है। दिक्कत कब होती है, जब वो ओल्ड हो जाता है। अब 50 में क्या होता है, रिंकल्स आने लगता है बिल्कुल उसमें, है ना? स्टंप वगैरह थोड़ा सा श्रिंक होने लगता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो पहले का जो सॉकेट था वो उसमें फिट नहीं आएगा, फिर उसका सॉकेट का हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। या अर्ली एज में यदि पेशेंट है, अडल्ट केस नहीं है, तो भी उसमें चेंजेज आती है ना? कि उसमें जो सॉकेट का जो सॉकेट जो पेशेंट का जो स्टम्प जो लेंथ तो वही रहेगी, लेकिन उसका जो गर्थ होता है, उसका जो डायमीटर जो होती है, उसका शेप क्या होता है, वो चेंज होता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को 1 साल 2 साल के बाद जब देखते हैं उसका सॉकेट लूज होने लगा, जब तो सॉकेट सही भी रहता है तो उसका सॉकेट चेंज करते हैं कि ज्यादा लूज होने के बाद उसमें हम ज्यादा उसमें सॉक्स वगैरह नहीं डाल सकते हैं। ठीक है सर, उसमें प्रेस नहीं आता है। तो उस केस में क्या करते हैं, सॉकेट को हम चेंज कर देते हैं, चाहे वो टूटे या खराब हो या ना। लेकिन फुट का क्या है, का एक टाइम होती है। उस केस में यदि कंपनी से यदि बनाया है तो कंपनी का 2 साल का यदि फुट दिया हुआ है, 2 साल से पहले यदि उसका मैकेनिज्म खराब हो गया तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको रिप्लेसमेंट करेंगे। दूसरी बात कि यदि उसमें छोटी मोटी या कुछ कुछ ऐसा चीज होता है कि कभी लूज हो गया, है ना, या थोड़ा बहुत सॉकेट लूज हो गया या फुट थोड़ा लूज हो गया, तो इसमें कंपनी के पास यदि पेशेंट जाएगा जहां से बनी है, तो ये लाइफ टाइम वारंटी होती है। जो प्रोसेसेस के लिए जो प्रोसेस जो कंपनी से बन के जाती है, वो लाइफ टाइम वारंटी होती है। उसमें क्या होती है कि नॉर्मल जो रिपेयर वगैरह जो थोड़ा सा माइल्ड हो गया, लूज हो गया, उसको टाइट कर दिया। लेकिन जहां चेंजेज रिप्लेसमेंट की बात आएगी तब कि इसके आपको पैसे लगेंगे और ये आपका फ्री में होगी। जो मैंने आपको सर्विस फ्री में कर दिया आपका, ये चीज होती है। अच्छा। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हमें सॉकेट को बार बार चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो फूट है उसकी डिपेंड करेगा कि अगर वो जल्दी टूट जाता है तो हम चेंज कर सकते हैं, अगर जल्दी नहीं टूटता। सॉकेट को बार बार चेंज नहीं करेंगे यदि उसका शेप लूज हो गया तो। मतलब वही 2 साल 4 साल 6 साल बाद अगर जब भी लगता है कि लूज हो गया हम चेंज कर दें, तब चेंज कर दें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। अजय सर आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर, तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो। वो कि जो इंडिया में ये जो एक कंपनी बता रहे हो आप, वो वाले ज्यादा चलते हैं या ये वाले, मतलब ये वाले जयपुर फूड ज्यादा मतलब लोग वो करते हैं इस्तेमाल? सर इसमें एक दिन में अभी आप कभी आप जाएंगे तो वहां घूमने के लिए, मैं बताता हूँ, ये न्यू राजेंद्र नगर में है। यहाँ पर एक दिन में 40 से 50 पेशेंट जाते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। 40 to 50 कंपनी में पूरे महीने में 40 to 50 नहीं आते हैं, समझ रहे हैं? कंपनी में यदि 40 पेशेंट आ गया तो एक पैर का 5 लाख, तो कितने पैसे हो गए? कंपनी में एक महीने में मैक्सिमम 20 से 25 पेशेंट आते हैं सर। हो सकता है ज्यादा कुछ वैरी भी करे, लेकिन जो एनजीओ में जो आपका फ्री है, एक दिन में 20, 25, 30 पेशेंट आते हैं जहां पर फ्री में मिलता है। हमारा रूरल एरिया के लोग ज्यादा आता है, ग्रामीण लोग पैसे किसके पास है? ये 2% के पास तो पैसे हैं, बाकी तो सब जो गरीब लोग हैं तो सब तो इसी में जाते हैं और चलो खुश भी रहते हैं। अब इसमें हमारा एक चीज मुझे भी पूछना था। हाँ बोलो। एक चीज योगेंद्र जी, हाँ सर। हाँ मैं ये पूछ रहा था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना, इसलिए जो आप प्रोस्थेसिस आप बनाते हैं तो वो विशेषकर किस चीज पे आप ध्यान देते हैं कि वो जो प्रेशर पॉइंट जो स्टैंप पे पड़ रहा, प्रेशर पॉइंट को क्या डिफरेंट पॉइंट पे
फोकस करते हैं या स्टंप के इंड पॉइंट पे जहां से एम्पुटी है उस पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है? इसको थोड़ा सा हाँ, है, प्रेशर हम कहाँ डालवाते हैं? हाँ। मैं बताता हूँ। जब हम पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं कास्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कास्टिंग करते समय दो चीजों पर ध्यान रखते हैं हम लोग कि बोन कहाँ पे, बोनी प्रोमिनेंस एरिया कहाँ पे, हड्डी कहाँ पे है और मसल कहाँ पे है, हाँ। कहाँ पे इसको टच करने से पेन होगा और कहां से इसको हम ऐसा करेंगे कि इसको हम वेट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मैजिक तो है नहीं कि जादू हो गया पैर बनाए चल दिए। इसमें प्रेशर तो, शरीर का प्रेशर तो आएगा ना। तब प्रेशर कहाँ दे सकते हैं? हड्डी पे नहीं दे सकते, बोन पे नहीं दे सकते हैं, कहां पे दे सकते हैं? मसल पे दे सकते हैं, टेंडन पे दे सकते हैं, है ना। तो यदि बिलोनी का पेशेंट है तो उसमें हम एक चीज ध्यान, जब कास्टिंग करते हैं तो उसमें हम जो बोनी प्रेवनेंस एरिया होती है, जैसे हमारे टिबियल फ्लेयर हो गया, उसमें हम लोग मार्कर से उसको हम उसमें ये करते हैं, है ना, एक मार्किंग करते हैं उसमें। बोन का जब पटेला हो गया उसमें मार्किंग करते हैं, हेड ऑफ फ्यूला हो गया उसको मार्किंग करते हैं। जो लोअर काफ डिस्टल एंड में यदि बोनी प्रेवनेंस हो गया, डिस्टल एंड में यदि बोन निकला हुआ है उसको मार्क करते हैं। वहां पर हम लोग सब जगह क्या करते हैं, मार्क इसलिए करते हैं, दो टाइप से मार्किंग होती है, एक उसमें हम प्लस मार्क देते हैं और एक उसमें माइनस देते हैं। प्लस मतलब कि वहां पे हड्डी है, बोन है, इसलिए जब हम उसको जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है, जो डाइल्यूट करके उसको हम करते हैं, उस पे हम डिपोजिट करते हैं, सो दैट कि जब सॉकेट का जो बने तो वहां पर क्लियरेंस हो और वो उसके सॉकेट से वो टच ना करे। दूसरी बात, टेंडन पे प्रेशर देते हैं, पीटीबी जो टेंडन होता है ना, उसमें हम एक डीप हॉलो बनाते हैं, आप देखते हैं वो टेंडन पे। दूसरी बात पे पोप्लिटियल, नीचे जो पोप्लिटियल होता है वो प्रेशर पॉइंट होता है, यदि हम नहीं करेंगे प्रेशर तो पैर निकल जाएगा ऊपर से, कोई इसमें सस्पेंस नहीं हुआ है ना। इजीली यदि टेंडन पर इसमें नहीं करेंगे पैर आराम से निकल जाएगा, फिर नहीं चल पाएगा। दूसरी बात कि जो उसमें जो आपका काफ मसल है, बैक है ना, काफ मसल में स्लाइड हम लोग पोप्लिटियल के साथ काफ मसल पे भी उसको प्रेशर देते हैं, ठीक है, काफ मसल पे भी प्रेशर देते हैं, टेंडन पोप्लिटियल पे देते हैं, है ना, और आपका फ्रंट में आपका जो देते हैं उसमें टेंडन पे देते हैं, बोन पे नहीं देते हैं, सही है। डिस्टल एंड में यदि थोड़ा सा प्रोमिनेंस एरिया होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर क्लियरेंस देते हैं, थोड़ा डिपोजिट करते हैं। डिपोजिट इसलिए करते हैं ताकि वहां पर उसका क्लियरेंस, हटाते इसलिए, रिमूव इसलिए करते हैं, रिड्यूस इसलिए करते हैं ताकि वहां से प्रेशर आए। जहां से डिडक्ट करेंगे, जहां से मटेरियल निकालेंगे, पाउडर निकालेंगे, वहां प्रेशर आएगा, जहां पर डिपोजिट करेंगे वहां से प्रेशर रिलीफ होगा। तो दो ही चीजें होती है, प्रेशर रिलीविंग एरिया और रिलीफ एरिया, कहां से प्रेशर हटाना है और कहां पे प्रेशर देना है, दो चीज का ध्यान रखें। इसमें था एक फंडा था 3 पॉइंट प्रेशर का। हाँ, तो प्रोसेस आपका अच्छा बनेगा, सीधी बात। अच्छा, इसके साथ ना एक और छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने प्रोस्थेसिस बना दिया बीके नी का स्टंप, तो कुछ दिन में आप देखते होंगे पेशेंट अगर उसका स्टंप श्रिंक कर रहा है, यानी उसका दुबला पतला होता है तो श्रिंक करता है, और कई बार वो मोटा भी हो जाता है। उस स्टेज में आप तो तुरंत नया तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन क्या आप छोटा मोटा क्या चेंजिंग करते होंगे अगर श्रिंक कर रहा है स्टंप? नहीं, मैं अब बताता हूँ आपको। जब जिसका फ्रेश एम्पुटेशन हुआ पेशेंट हमारे पास आया, ठीक है, वो काफी बस होता, ठीक है, उसको मतलब उसका शेप ठीक नहीं होता, स्टम्प उतना मैच्योर नहीं होता। उसके लिए क्या करते हैं, हम सॉकेट जो बनाते हैं उसमें हम लोग प्रैक्टिसिंग करवाते हैं, गेट ट्रायल करवाए, पूरा जितना हुआ डेली आपका रिपोर्ट आया, 1-2 दिन करके वीकली, उसमें क्या होती है, उसमें कुछ अल्टरेशन उसमें होती है। स्टार्टिंग उसमें पैर जाता नहीं है क्योंकि वो क्या होता है, काफी बल्बस होता है ना। हम टाइट सॉकेट बनाते हैं, टाइट सॉकेट इसलिए बनाते हैं ताकि प्रेशर आए। यदि उसमें प्रेशर नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉकेट के अंदर वो पैर जाता ही नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, हम हीटिंग करते हैं, स्लाइटली हीटिंग करते हैं और किसी तरह से पैर में उसको अंदर, हम पूरा स्टंप के अंदर उसमें चला जाता है सॉकेट। इसलिए करते हैं कि वहां पे उसका प्रेशर आए, होमोजेनियस चारों तरफ से उसका प्रेशर आए, डिस्टल एंड में भी प्रेशर आए। कभी कभी उसको क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा इंजरी भी हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है,
तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए डिटॉल से साफ करके, हाइजीन करके, उसको अच्छी तरह से 2-3 दिन रख करके जब हीलिंग हो गया, फिर उसको हम ट्रायल करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसमें आता ही है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। उसके फिट बाद नहीं क्या करते बैठता हैं है। पेशेंट, हाँ, ये तो उसके आपने बाद ये वही बता दिया, सॉकेट, तो आप ये बता रहे हैं फिट अगर नहीं बैठ रहा, टाइट है, तब उसमें थोड़ा मैं बता दिक्कत रहा हूँ ना, आएगी। लेकिन वो अभी बताता हूँ, यूज करने के कुछ दिन इसके बाद बाद, महीना 2 महीना बाद। मैं हाँ। बता रहा हूँ आपको क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है कि आपका जब ट्रायल हो गया, 1 वीक चल गया, तो वो जो सॉकेट होता है वो लूज होना शुरू हो गया, समझ गए ना? अच्छा। हाँ उसके हाँ। बाद क्या करते हैं, वही सॉकेट टाइट हो रहा था वो लूज हो रहा है, उसमें क्या करते हाँ। हैं, फिर हम लोग सॉक्स डालते हैं, 2 सॉक्स डालते हैं, एक सॉक्स डाले, फिर करा, फिर स्टम्प श्रिंक किया, स्टम्प श्रिंक हो गया, क्योंकि जब प्रेस एम्पुटेशन होता है आपका, तो लीकेज होती है, ठीक है, अल्ट्रेशन उसमें होता है। 1 महीने 2 महीने में उसमें ऐसा होता है कि कम से कम जो पैर में जा नहीं रहा था, जो स्टंप में सॉकेट जा नहीं रहा था, उसमें क्या हाँ। करते हैं पेशेंट, सर और लूज हो गया, सर उस समय जा नहीं रहा था, अब इतना लूज हो गया, हम 2 सॉक्स और डालो। उसमें क्या करते हैं हम लोग 8 मंथ टू 1 ईयर, 8 महीने से लेकर 1 साल में जितना उसका शेप चेंज हो सकता है, उसमें हाँ। मैक्सिमम उसको बोलते हैं ये लगाओ। 1 साल तक मैक्सिमम उसका शेप होता है स्टार्टिंग में। फर्स्ट एम्पुटेशन जिसको हम लोग सॉकेट देते हैं, 1 साल में वो काफी लूज हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका फिर से माप लेते हैं, और माप लेकर के अच्छी तरह से एक फ्रेश 1 साल, मैक्सिमम 1 साल, 8 से महीने से लेकर के 1 साल के बीच में उसका चेक करने के बाद जब ज्यादा लूज हो गया, श्रिंक हो गया, देखते हैं स्टफ मैच्योर हो गया, हाँ तो हाँ, उसको हम सही। न्यू मेजरमेंट लेकर के फिर एक सॉकेट बनाते हैं। ठीक। ठीक इसके है, लिए इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आप प्रोस्थेसिस बना रहे हैं, तो प्रोस्थेसिस 2 टाइप का बनाते होंगे, या एक तो होता है टेम्परेरी, एक परमानेंट, ऐसा करके कुछ ऐसा आप लोग नहीं, सोचते हैं अपने दिमाग में? हाँ, नहीं 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 नहीं, टेम्परेरी वो भी आजकल वो भी बनती है, टेम्परेरी खड़ा होने, स्टैंडिंग होने के लिए इमीडिएट प्रोसेसेस उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमीडिएट प्रोसेसेस, ताकि जो जो स्टंप हो गया, आपको स्टंप में प्रेशर आए और मैच्योर हो, एक शेप में आए, समझ गए? तो हाँ। आईपीओपी प्रोसेसेस बोलते हैं। आईपीओपी एक अभी जस्ट अभी आया हुआ है, यूएसए से भी आया है, हमारे दिल्ली में हमारे बेस हॉस्पिटल में आ गया आईपीओपी, और इधर उधर भी नहीं आया। वो इमीडिएट प्रोसेसेस होता है, उसको ये करने से क्या होता है कि जो आपका इरेगुलर जो शेप होता है, स्टंप का इरेगुलर शेप जो होता है, उसको मैच्योर करने के लिए, समझ गए ना? सो दैट जब इसका प्रोसेसेस जब बनाएंगे तो अच्छा इमीडिएट लगा, खड़ा करने के लिए, हाँ। स्टैंडिंग करने के लिए, ठीक। ठीक है सर? उसी को मान लेते हैं। ठीक बाकी ठीक। है कि यदि पेशेंट, जैसे हम लोग हैं, आप आपस में चल रहे हैं ना, हम लोग चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता 1 साल के बाद मेरा जो काफ मसला है काफी मोटा हो गया, नहीं होता है ना? उसी टाइप नहीं। से जब वो रेगुलर यूज करता है पेशेंट, तो उसका स्टम्प में चेंजेस नहीं आता है। नहीं। चेंजेस कब आता है, जब 50 के ऊपर जाता है, जैसे हम 50 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मसल थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाएगा, फिर ये श्रिंक करेगा, या बच्चा हाँ है तो उसका थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाएगा, उस हाँ केस हाँ, में हम वो लोग तो बराबर। लेकिन बीच में जो केसेस होते हैं उसका चेंजेस नहीं होता है। नहीं शुरू होता। में मैंने एक बार एकदम मैच्योर हो गया, नया सॉकेट बना दिए, ओके, फिर उसमें दिक्कत आती है, फुट टूट गया, है ना, या स्टम्प जो सॉकेट बनाया है, सॉकेट में थोड़ा सा कहीं गया, है ना, सॉकेट खराब हो गया, तो फिर सॉकेट उसको चेंज करते हैं, उसमें दिक्कत आती है, बाकी उसमें और कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ सर, और कुछ? चलो अब किसी को और कुछ लोग कुछ पूछना तो बताओ भाई। नहीं पूछना ना, चलो फिर अब हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ वो जो कल कल जो बता रहे थे, उसका जो क्या प्रोसीजर बता रहे थे कि ये किट आता है, किट में ये सामान होता है, उसको हम ऐसे फिट करके रख देते हैं, या ये होता है। तो सर वो जो था ना, वो हाँ प्रोसेस था, वो बहुत बड़ा प्रोसेस था। उसमें मतलब पूरा पूरा तो नहीं समझ में आएगा कि क्या करते हैं, बट एक ब्रीफिंग में करके बता दे सर कि हाँ, इसमें साथ ये में। चीजें 4-5 चीजें हैं, उनमें हम ऐसे से फिट कर देते हैं, बस बस उसमें थोड़ा मैं सा बता रहा ज्यादा रहेगा। योगिंदर हूँ, मैं जी आपको स्टार्टिंग, हाँ जी सर, 5 मिनट में। ठीक है सर, 5 मिनट में बता देता हूँ सर। फर्स्ट हमने पेशेंट का मेजरमेंट कर लिया,
नेगेटिव कास्ट ले लिया, याद है ना, नेगेटिव कास्ट से पॉजिटिव मोल्ड हो गया। आफ्टर पोरिंग वो क्या हो गया, पॉजिटिव मोल्ड हो गया, उसके जो 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 आपका लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिए, वो पॉजिटिव मोल्ड हो गया। उसके बाद उसको हम मॉडिफिकेशन किए, ठीक है। कहाँ पर मॉडिफिकेशन मीन्स कहाँ पे उसको प्रेशर देना है और कहाँ से उसको प्रेशर हटाना है, कहाँ पे प्रेशर देना है और कहाँ से प्रेशर हटाना है, मतलब बोन वगैरह से प्रेशर हटाना है और टेंडन वगैरह और जहां पर जो मसल होते हैं वहां पे हमको प्रेशर देना है, ठीक है। करने के बाद उसको हम क्या कर दिए, लैमिनेशन सेक्शन में ले गए, लैमिनेशन सेक्शन में जाकर के उसका सॉकेट बनाए। सॉकेट मतलब क्या है, सॉकेट दो टाइप के, एक लैमिनेटेड सॉकेट, एक होता है ड्रैपिंग सॉकेट। ड्रैपिंग सॉकेट मींस प्लास्टिक, हाई क्वालिटी की जो प्लास्टिक होती है उसको हम लोग ओवन में डाल करके मेल्ट हो करके जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसके ऊपर कर दिए। ये आपका प्लास्टिक का सॉकेट, आपने देखा होगा कहीं प्लास्टिक का, है ना, वो प्लास्टिक का सॉकेट एक होता है और एक होता है हमारा लैमिनेशन सॉकेट। तो मोस्टली हम लोग फेस यूज करते हैं ये आपका लैमिनेशन, इंडियन जो हमारा होता है, इंडियन के लोग ज्यादा आपको इसलिए लैमिनेटेड सॉकेट यूज करते हैं क्योंकि प्लास्टिक पे विश्वास नहीं है। मैं सीधी बात बताता हूँ, जो यूरोपियन कंट्री में प्लास्टिक पे विश्वास करते हैं इसलिए कि उन लोग का गेट बहुत कम होता है। गाड़ी पर बैठे, एसी गाड़ी में बैठे 1 किलोमीटर थोड़ा सा 200-300 मीटर बैठ चले, फिर ऑफिस गाड़ी पे बैठ के घर पे चले जाए। यहाँ जो हम लोग उस पे पेशेंट बहुत कम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि लोग खेत में जाते हैं, मान प्लास्टिक टूट जाएगी, इसलिए लैमिनेटेड सॉकेट ही ज्यादा यहाँ पे यूज होती है ना। प्लास्टिक सॉकेट थोड़ा लाइट होता है और जो लैमिनेटेड सॉकेट थोड़ा सा बल्कि होता है, ठीक। जब सॉकेट का जब लैमिनेशन करते हैं तो डिजिटल एंड हो गया, जैसे मान लीजिए वहां पर एक सॉकेट एडाप्टर होता है। सॉकेट को नीचे उसको बीच में डाल करके उसको लैमिनेशन करते हैं, राइट। जो लैमिनेशन करते हैं तो जो भी उसमें जो केमिकल्स हम मिलाते हैं उसके बीच में उसको हम अडेप्टर डाल देते हैं, अडेप्टर, सॉकेट अडेप्टर, सो दैट कि वो हार्ड करके उसमें सॉलिड हो जाए और किसी में उसको इंसर्ट कर पाएंगे। यदि इसे हम सॉकेट बनाएंगे, नीचे कुछ नहीं रहेंगे, तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है। इसलिए एक सॉकेट एडाप्टर होता है जो मॉडिफिकेशन करते हैं, जब लैमिनेशन करने जाते हैं तो सॉकेट एडाप्टर किट के अंदर होता है, सॉकेट एडाप्टर उसको उसमें डाल करके लैमिनेशन करते हैं, ठीक। लैमिनेशन करने के बाद वो हार्ड हो जाता है और अंदर का जो मटेरियल होता है जो आपका पीओपी, उसको हम लोग निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मार्किंग करते हैं ऊपर से उसको, है ना, कहाँ से एक अच्छी तरह जो हम लैमिनेटेड सॉकेट जो बना लिए उस पे मार्किंग करके उसको हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। पोप्लेटियर एरिया में पीछे से कटिंग करना है सारा कुछ अच्छी तरह से। उसके बाद उसको जो कंटूर होता है उसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग में उसको स्मूथ कर लेते हैं। ये करने के बाद हम किट से क्या निकालते हैं, जो सॉकेट एडाप्टर जो हो गया आपका, वो मैं दिखाऊंगा आपको कल, जब भी नेक्स्ट टाइम बात होगा तो फिगर के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐसा होता है सॉकेट एडाप्टर से क्या जुड़ता है। वो जो सॉकेट बन गया नीचे में, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कपलिंग होता है, कपलिंग को क्या करते हैं कि उसको जो सॉकेट एडाप्टर में उसमें आपका क्या करते हैं, चारों तरफ से एलन की से टाइट करते हैं, नट होता है ना, चारों तरफ से उसका जो क्वाड्रीपॉड जो होता है सॉकेट एडाप्टर के नीचे वाला, उसको हम लोग उसमें डाल देते, कपलिंग 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 में डाल करके पायलन ट्यूब में उसको हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। और वो पायलन ट्यूब अटैच होता है फुट से, फुट के ऊपर होता है फुट अडाप्टर, जैसे सॉकेट के नीचे सॉकेट अडाप्टर और सही फुट के ऊपर एक फुट अडाप्टर होता है। जो पायलन ट्यूब का जो लोअर एंड हो गया, है ना, वहां भी एक कपलिंग होगा। वो कपलिंग से क्या करते हैं, वो फुट जो अडाप्टर होगा उससे भी हम लोग एलन की से टाइट कर लिया नट से, ठीक है। एक हाइट में आ गई, मतलब कि वो जो सॉकेट हो गया फुट के साथ अटैच हो गया, मतलब हमारा नीचे का जो नॉर्मल जो हमारा जो साउंड लिम हो गया उसी जैसा हो गया आपका। जो पायलन ट्यूब हो गया ये टिबिया फिबुला का काम करता है, ये जो सॉकेट जो कटा हुआ उसके लिए हो गया, जो फुट जो हमारा जो हो कटा हुआ है उसके लिए आपको फुट दे दिए, के ऊपर अटैच करने के लिए फुट एडाप्टर, सॉकेट को नीचे अटैच करने के लिए सॉकेट एडाप्टर, और सॉकेट एडाप्टर और फुट एडाप्टर दोनों को ऊपर और नीचे टाइट करने के लिए पायलन ट्यूब के साथ क्या होता है, कपलिंग होता है। ऊपर वाले को अपर कपलिंग और नीचे वाले को लोअर कपलिंग, है ना। लोअर कपलिंग फुट एडाप्टर के साथ अटैच होगा और अपर कपलिंग सॉकेट एडाप्टर के साथ अटैच होगा, ठीक। ये हो गया हमारा बिलोनी के लिए प्रोसीजर। उसको हम लोग
बेंच अलाइनमेंट करते हैं पहले, फिर देखते हैं उसका साउंड लिंक पेशेंट का कितना है, तो ठीक है टेंडन से देख लिया नीचे तक 16 इंच है, तो क्या करते हैं उसके टेंडन से हम लोग उसको मार्किंग करके 16 इंच को जो पायलन ट्यूब बड़ा होता है उसको कटिंग करके फिर सेम हाइट का हम लोग रख देते हैं। ठीक है, सारा कुछ उसमें जो सॉकेट होता है वो देख लेते हैं कितना फ्लैक्शन में सॉकेट होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, कुछ फ्लैक्शन में भी होता है। जब लोग चलते हैं तो आप देखते होंगे कितना नी जॉइंट का जो कितना फ्लैक्शन में होता है, हमारा कितना होता है सर एनाटॉमिकल जो जो होता है, कितना एंगल होता है? 5 डिग्री के आसपास होता है। और क्या मतलब बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो हम उसमें नीचे होल्ड करके कुछ लगा देते हैं तो वो स्ट्रेटनिंग हो जाती है। लेकिन अगर एम्पुटी के केस में सर पता नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है ना, इसलिए उसका आइडिया नहीं है सर मुझे। कॉन्ट्रैक्चर छोड़ दीजिए आप, नॉर्मल में 5 डिग्री ही होता है, अप टू 5 डिग्री होता है। ठीक है सर, तो उसी केस में उसको हम लोग पेशेंट को देख करके उसका साउंड लिंक देख करके उसको हम लोग अलाइनमेंट चेक कर लिए, ना वो आपका लेटरल साइड होना चाहिए, ना वो मीडियल साइड के साथ होना चाहिए, जो सॉकेट होना चाहिए बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग खड़ा होते हैं तो टिल्टेड नहीं होना चाहिए, ना लेटरली होना चाहिए ना मीडियली होना चाहिए, है ना, ना ज्यादा फ्लैक्शन में होना चाहिए। उसको शेप देख करके उसको डायनेमिक अलाइनमेंट करते हैं एक हाइट साउंड लिम का देख करके, फिर उसको हम पेशेंट को ट्रायल करवाते हैं। फुट भी जो होता है अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आपका फुट 8 नंबर का होगा उसी टाइप से जो हम लोग का जो फुट बन के आता है जो वेंडर से आता है अलग अलग सेंटीमीटर, 8 साइजेज, 9 साइजेज, 10 साइजेज, जो साइज होता है वही साइज पे लगा। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, पैरेलल बार लगी होती है, उसके साथ में एक मिरर होता है, मिरर को देख करके ही उसको पैरेलल बार के अंदर चलना है, नीचे नहीं देखना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेंच अलाइनमेंट, डायनेमिक अलाइनमेंट और गेट ट्रेनिंग। पेशेंट का इतना तो पता हो गया ना कि क्या क्या किट में क्या क्या होता है। जो सॉकेट बनाते हैं तो हमारा जो सॉकेट के नीचे जो सॉकेट एडाप्टर हो गया, फुट के ऊपर जो फुट एडाप्टर हो गया, दोनों को एक पायलन ट्यूब से अटैच करते हैं। जो ऊपर का पायलन ट्यूब जो होगा वो जो सॉकेट एडाप्टर से अपर कपलिंग के साथ अटैच होगा, जो नीचे वाला फुट एडाप्टर के साथ जो अटैच होगा ये लोअर कपलिंग के साथ अटैच होगा। उसकी हाइट साउंड लिंक का देख करके उसको हम पायलन ट्यूब को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना इंच रहेगा उससे हम क्या करते हैं 2 mm थोड़ा कम रखते हैं, सो दैट कि वेट जब आए पेशेंट का तो हाइकिंग ना करना, इक्वल नहीं करते हैं हम लोग सर। यदि साउंड लिंक का सेंटीमीटर लिंक का लेफ्ट साइड यदि 16 इंच है तो राइट साइड का उससे थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा। ऐसे भी सर आप चलते हैं, आप तो पढ़े हो, आप तो सारा कुछ जानते हैं कि जो हम लोग चलते हैं, आपने मैक्सिमम 99.9% को आपने देखा हो, कोई भी यदि खड़ा होता है तो राइट साइड फुट को ही खड़ा करके खड़ा होता है, देखा है ना। किसी को लेफ्ट साइड पे हो करके कि आपको खड़ा हो सपोर्ट देकर खड़ा नहीं होता देखा आपने। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड जो होता है हमारा स्लाइटली लेफ्ट साइड से थोड़ा सा शॉर्ट, मेरे हिसाब से ये स्लाइटली होता है, हुआ नहीं होता है, ताकि उसको वेट दे सके। उसी टाइप से क्या करते हैं प्रोसेसेस में। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सर, उसमें जो आपका आप प्रोसेसेस लगाने के बाद हम फूट कौन सा यूज करते हैं? मान लो किसी को बाहर जाना है तो चप्पल तो पहन नहीं सकता, तो फूट यूज करते हैं ना कि फूट में डाल के चले जाए, तो कौन सा बेस्ट होता है इनके लिए? देखो सर, जो हम लोग जो प्रोसेस जो फुट देते हैं, फुट में भी हम जो हमारे पास है जो फुट होता है ना, ये मोल्डेड फुट यूज करते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल में क्या होता है कि मोल्डेड फुट होता है। मोल्डेड मतलब क्या होता है कि आपका जैसा फिंगर बना हुआ है ना, जैसा फिंगर में आपको बना हुआ बीच में गैपिंग होती है, ऐसा ही मोल्डेड फुट होता है। एक होता है साइज फुट, सॉलिड एंकल कुशन फुट, है ना, पहले जानते होंगे। इसमें नहीं होता है वो, तो इसमें क्या करते थे, इसमें सैंडल नहीं आएगा, इसमें जब भी आएगा तो शूज ही आएगा। लेकिन मोल्डेड फुट में हम सैंडल भी यूज कर सकते हैं और उसमें शूज भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हाई क्लास की जो फुट होती है उसमें क्या होता है, जो 2 टाइप की फुट आती है। एक होती है इंटीग्रेटेड फुट, समझ गए ना। इंटीग्रेटेड फुट मतलब क्या होता है कि मतलब एक चीज से मोल्डेड फुट हो गया, ये सिंगल हो गया, है ना, इंटीग्रेट हो गया आपका, डायरेक्ट शू में डालेंगे। जो इंटीग्रेटेड फुट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फुट, वो अलग अलग होता है ना। ठीक है, कार्बन का होता है, उसके साथ उसका फुट सेल होता है, फुट सेल में अलग से उसको हम लोग कार्बन को डाल देते हैं, समझ गए सर। तो एक फुट होता है जो मोल्डेड फुट भी हो गया, चाहे ये सब जितने फुट हो गया,
जो सिंगल यूनिट में होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फूड। अच्छा। मतलब एक एक कई साथ। क्लास में जो फूड होती है इंटीग्रेटेड नहीं होती है, उसका फूड अलग से होता है, कार्बन फूड अलग से होता है और फूड सेल अलग से खाली होता है, उसमें हम लोग उसमें डाल जैसे मेटा कार्पल कार्सल उसको उसमें इंसर्ट कर तो दिखेगा हाई क्वालिटी की। तो उसमें क्या होता है कभी कभी फूड सेल खराब हो जाता है, यदि फूड कार्बन फूड सही है तो सिर्फ हम फूड सेल को ही उसमें दे देते हैं। ऐसा भी होता है ना सर, घिस गया चाहे कुछ हो गया, फूड सेल खराब हो गया, मतलब स्किन का पोर्शन वो खराब हो गया, तो उसको हटा करके हम क्या करते हैं फूड सेल भी नया लगा देते हैं कार्बन फूड में, तो वो काम चल जाता है। तो फूड भी आपका दो टाइप से, एक इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड नहीं होता है जो कार्बन फूड होती है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ चलो हो गया हाँ भैया सर आपका आप कंप्लीट? हाँ सर, जी हो गया। सर। और कुछ बोलना है? किसी को पूछना है क्या कुछ? सर सीटीवी पे जो इन्होंने हमें फुट वगैरह बताए थे, नाइट स्प्लिट, डायनामिक स्प्लिंट और वो एक पैरेलल बार वाला हमें कम्युनिटी में दिया था, उसके बारे में कुछ पूछना है, वो कल बता देंगे? हाँ किसके बारे में सर? सीटीवी में आप लोगों ने आपने हम लोगों पेशेंट्स को फुट दिए हुए ना, एक तो वो होता है पहले हाँ बार वाला। हाँ तो सर उसके बारे नहीं में कल नहीं बता देना। हाँ 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 ठीक। सर क्या कहते हो सर आप? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे आएंगे लेकिन कल ये फिर? बता दो। 2 बजे। कल मैं 2 बजे मिलूंगा सर, कल 2 बजे मिलूंगा सर हाँ, मैं। क्योंकि हमारा सीटीवी पे हमने वो बनाया ना केस स्टडी, जो सर को पूछनी है कोई तो दिक्कत उसमें नहीं बता है, देंगे। हाँ कल 2 बजे पक्का मिल जाऊंगा सर मैं। 2 बजे मिल जाओगे? हाँ ठीक है, फिर उससे पहले हम लोग आज तो सर थोड़ा काम हो गया इसलिए मैं सर फोन करके जल्दी जुड़ गया, क्योंकि बच्ची को दिखाने गया था। कल जाएंगे हॉस्पिटल तो 1:30 बजे निकलते हैं तो 1:45 बजे तक पहुंच जाते हैं। 2 बजे फ्री हुई सर, 2 बजे हाँ ठीक है। हाँ तो 2 बजे आ हाँ जाना। ठीक है, चलो फिर केस स्टडी कर लेंगे कल एम्पुटेशन की। हाँ और जी सर आओ। एक एलएलडी की भी रह गई थी। ठीक है सर, तो कल हम लोग कर लेंगे 1 से 2 में, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। 2 बजे से हो जाएगा तो आधा घंटा में सारा हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे में कर लेना। और कुछ लोगों के वो नहीं आए मेरे पास, परसों मैसेज नहीं आए सबके। अच्छा परसों तो दिया तो था हमने, सबने जी नहीं सर किया। मैंने भी तो भेज तो दिया सर आपको, आप चेक करना ग्रुप। सर मैंने भी भेजा हुआ शायद। एक आधा कोई रह गया था, अभी कोई नाम याद नहीं आ रहा। देख सर लेना। होगा ग्रुप, देख लेना जरा। क्या उसको तो पता है रह गया, भेज दो दोबारा। मैंने भेज दी थी, मैं दोबारा भेज देता हूँ, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कर देता हूँ, दोबारा आ जाए। नहीं आज भेजा की था। डेट में आज का भेजना है ना, वो उस दिन की डेट था। हाँ तो उस दिन का तो भेजा हुआ है। उसी दिन का सर बोल रहे हैं, आज का तो डेट भेज वही। देंगे यार 5 बजे आज। हाँ ओवर टाइम में भेज सकते हैं पुराना, जैसे रात को 9 बजे के बाद। कल लिबलैंड